नहीं है, वो सूर्य की रोशनी को हमारी ओर रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अब अलग अलग एंगल से अलग अलग रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। फेजेज का मतलब होता है चंद्रमा का बड़ा और छोटा दिखाई देना। क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। और ये वाला हो गया, मान के चलिए सूर्य। ये क्या हो गया? सूर्य। सन हो गया। ये क्या हो गया? सन। सूर्य अपना प्रकाश किसको देता है? चंद्रमा को भी देता है और पृथ्वी को भी देता है। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को देता है। ये बताओ बाबू, अगर बीच में यहाँ चंद्रमा आ जाए, यहाँ बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा, तो क्या यह प्रकाश हमें मिल पाएगा? मिल जाएगा। एक साइड से ऐसे अरे एक के डायरेक्शन में थोड़ी है, ऊपर नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर ये हल्का सा ऊपर, ये हल्का सा नीचे, तो ऊपर से उसको मिल जाएगा, नीचे से इसको मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? ऊपर नीचे है सब हल्का सा। तो पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ऊपर वाला चंद्रमा को, नीचे वाला पृथ्वी। तो ना चंद्रमा को प्रकाश की कमी हो रही है, ना पृथ्वी को। दोनों अपने अपने से स्वतंत्र जी रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है? तो चंद्रमा क्या सूर्य से उस प्रकाश को रोक सकता है जो पृथ्वी की ओर आ रही है? क्यों नहीं रोक सकता? 5 डिग्री ऊपर नीचे। कितने डिग्री ऊपर नीचे? 5 डिग्री ऊपर नीचे। ये बताओ बाबू, ये है चंद्रमा। किसी को कोई दिक्कत? ये चंद्रमा है। सूर्य का प्रकाश किधर की ओर पड़ेगा? यहाँ की ओर पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा ना। तो ये ऊपर वाला भाग जो है उस पे प्रकाश पड़ने लगा। बताइए, ऊपर वाले भाग में प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ऊपर का भाग में प्रकाश पड़ गया क्योंकि ये सामने दिखा। क्या नीचे वाले भाग में प्रकाश दिखेगा? तो नीचे वाले में प्रकाश नहीं जाएगा, नीचे वाले में प्रकाश नहीं जाएगा, और ऊपर वाले में प्रकाश जाएगा। हम लोग कहाँ बैठे हैं? पृथ्वी। हम लोग जब देखेंगे तो हमें चंद्रमा कैसे दिखेगा? काला। हमें चंद्रमा कैसे दिखेगा? तो क्या चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है? वो पट्टी पड़ रहा है। जिस पट्टी हम लोग हैं उस पट्टी नहीं पड़, उस पट्टी पड़ रहा है। तो चंद्रमा का दूसरा पट्टी होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। हमें चांद दिखाई देगा तो हमें चांद काला दिखेगा, हमें चांद काला दिखेगा। तो इसे कहेंगे अनहरिया। क्या कहेंगे? अनहरिया। अनहरिया, अमावस। कौन सा? अमावस। अमावस की रात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी में क्या कहते हैं? अनहरिया। अब ये इधर गति करेगा क्योंकि चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? अब यहां आ गया कौन? चंद्रमा। यहां से गति करके आएगा ना जी, ऐसे गति करते हुए जाएगा, गोल गति कर। अब ये बताइए, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं चंद्रमा पर? अब इस साइड में पड़ेगा, इस साइड में पड़ेगा, और बाकी ये वाला साइड कैसा? ब्लैक। ये वाला साइड कैसा हो गया? काला। काला हो गया। किसी को दिक्कत? अब ये बताओ, अब हमको जो चंद्रमा है पूरा ब्लैक नहीं दिखेगा, बल्कि ये थोड़ा सा अब हमें नजर आने लगेगा, थोड़ा सा हमें नजर आने लगेगा। थोड़ा नहीं नजर आएगा जी? बताइए, थोड़ा सा नजर आ गया? ये रियल है और ये हमको बता रहे हैं कि ऐसा आभास होगा, ऐसा आभास। आप ये बीच वाला मिटा दें, बीच वाला मिटाइयो देंगे तो चलेगा। ये तो हम आपको क्लियर करने। बताइए, यहाँ कैसा आभास होगा? पूरा ब्लैक। यहाँ कैसा होगा? हल्का। ये बीच वाला मिटा भी देंगे तो आप ही बताइए, यहाँ कैसा आभास होगा? यहाँ पर आधा आधा हमको थोड़ा सा दिखने लगा कि नहीं? तो चांद उगने लगा, चांद उगने। धीरे धीरे जितना दूर जाएगा, जब चांद यहाँ जाएगा, देखिए एक समय आएगा चांद कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, घूम के यहाँ आएगा कि नहीं? फिर एक समय आएगा घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा घूम के, फिर ऊपर जाएगा यहाँ। ऐसे साइकिल चलते जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा रोटेशन। अभी बताइए, पूरा का पूरा चांद हम काला कर देते हैं, पहले काला कर देते, फिर व्हाइट करेंगे उसको। ऐसे रंगने में दिक्कत हो जा रहा है। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां पे जब चंद्रमा आएगा तब यहां तो नहीं रहेगा। ऐसा भी सोच रहा है सब कि यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। अरे ये यहां से घसक के यहां। अब यहां पे जब आ गया तो ज्यादा एरिया पे क्या होगा? लाइट पड़ेगा।
ज्यादा एरिया पे क्या पड़ेगा, लाइट। अब हम लोग को इतना बड़ा चांद दिखने लगेगा, नहीं दिखेगा, इतना बड़ा दिखने लगा तो चांद बड़ा हो गया। अच्छा, जब यहां आएगा तो इस साइड में क्या होगा, चांद। ये बताइए, अब हमें चंद्रमा जितना दिखेगा उतना का उतना सफेद दिखेगा, तो यही आपको क्या हो गया, पूर्णिमा। 100% तो भूल जाइए, किसी भी 3D चीज का आप 100% एक जगह से नहीं देख सकते। हम आपके सामने खड़े हैं, 100% का पीठ दिख रहा है, लेकिन यहां पे चंद्रमा जितना दिखेगा पूरा दिखेगा, जो हमारे सामने है वो पूरा का पूरा चंद्रमा दिखेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, फुल मून। अंग्रेजी में कहेंगे अंजोरिया, पूर्णिमा। अच्छा, हिंदी में इसे कहेंगे फुल मून। फुल मून इसलिए क्योंकि जितना हमारी ओर से दिख रहा है वो सब का सब सफेद दिख रहा। तो ये हो गया आपका कौन सा, अंजोरिया। पूर्णिमा कौन सा दिन, पूर्णिमा। देखिए ये कौन सा दिन है, पूर्णिमा। पूर्णिमा इस बात पर डिपेंड करता है, देखिए चंद्रमा की कलाएं इस बात पर डिपेंड करती है कि हमें कौन सा भाग दिख रहा है, हमें कौन सा भाग दिख रहा है। देखिए यहां पर भी क्या था, दिख रहा, यहां पे भी सूर्य के प्रकाश पड़ रहा था, हमें नहीं दिख रहा था, हम कह दिए इसे अमावस। और यहां पे पूरा प्रकाश पड़ रहा है, हम कह दिए पूर्णिमा। क्या ये क्या पृथ्वी इसके प्रकाश को नहीं रोकेगा, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 5 डिग्री ऊपर नीचे। ऐसे चंद्रमा, पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर और चंद्रमा थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पृथ्वी बताइए, ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा, तो ये हो गया पूर्णिमा और ये हो गया अमावस। अब सूर्य यहां जाएगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, आगे जा। इमेजिन कीजिए, अब ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा, ये वाला एरिया चमकीला दिखेगा, यानी अब इधर प्रकाश दिखा। अब हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, अमावस की। अब ध्यान दीजिएगा, जो शेप इधर बना था ठीक उसका उल्टा इधर बनेगा, दिख रहा है। इधर भी चंद्रमा दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, जिस डिजाइन से इधर दिख रहा है उसका उल्टा इधर दिखेगा। 2017 में कोनो हल्ला कर दिया कि चांद उल्टा निकलेगा। अरे ससुरात ने, तो हमेशा होता है, जो इस डायरेक्शन से जाएगा उसका उल्टा इस डायरेक्शन से नहीं होगा, तो चांद उल्टा दिखेगा। जितना खाली बैठल रहता है ना सब, तो जेन्युइन एक नेचुरल फेनामेना है कि जब इधर से आएगा तो जिस डिजाइन से रहेगा उसका उल्टा इस डिजाइन से रहेगा। अब आगे जाएगा तो सूर्य का प्रकाश ये चमकेगा यहाँ पे, अब ऐसे दिखेगा। देखिए सेम भाग पे चमक रहा है, बस ठीक क्या है, उल्टा। ठीक क्या है, उल्टा। जब यहां जाएगा तो सूर्य का प्रकाश यहां चमकेगा, उस सूर्य हमको दिखिए नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, अमावस। फिर अमावस से इधर बढ़ेगा तो छोटा सा चंद्रमा, फिर बड़ा सा, फिर कंप्लीट दिखने लगेगा, फिर क्या होगा, छोटा, फिर क्या होगा और छोटा, फिर धीरे धीरे अमावस हो जाएगा। तो इसी को चंद्रमा की क्या कहते हैं, कलाएं। चंद्रमा की क्या कहते हैं, कलाएं, फेजेज ऑफ मून। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका पूर्णिमा, अमावस। ये क्या हो गया, अमावस। पंची हो गया जी। चलिए ध्यान दे, नीचे कुछ हुआ होगा। ये कौन सा जगह, अमावस, अमावस, और ये पूर्णिमा। अमावस और पूर्णिमा। क्या हर दिन चांद की आकृति बदलती है, बिल्कुल बदलती है, बट हर दिन चेंजिंग को एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब तक चेंजिंग ज्यादा नहीं हो नहीं पता चल पाएगा। समझ में आ गया, ज्यादा चेंजिंग रहता है तब समझ में आएगा। किसी को दिक्कत, अब एक आध हफ्ता के बाद चेंजिंग दिखने फील होने लगती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो ये समझ में आ गया, अमावस, ये पूर्णिमा। अमावस और पूर्णिमा। अमावस से पूर्णिमा के दिन को हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष, क्योंकि यह बड़ा होने जा रहा है, चमकीला होने जा रहा है, इसे अच्छा माना जाता है। और इधर जो होता है इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, मतलब यह है कि यह काला होने जा रहा है। कृष्ण भगवान को श्याम बोला जाता था, श्यामला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, श्याम, हालांकि उनका कलर अलग था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नीला, मतलब श्यान कलर था वो। समझ में आ गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ऐसे क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। समझ में आ गया, 14.5 दिन का शुक्ल पक्ष और 14.5 दिन का कृष्ण पक्ष।
यानी 14 14 28, तो चंद्रमा एक महीना 28 दिन, चंद्रमा वापस आ जाता है 28 दिन। कितने दिन में? 28। इसे चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं। चंद्रमा की कलाएं। किसी को दिक्कत? अमावस से पूर्णिमा, हमें चंद्रमा पूरा कब दिखता है? पूर्णिमा। इसे कहेंगे फुल मून, ऐसे कहेंगे न्यू मून। ये कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। ये हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें पढ़िएगा, आज तारीख 26 नवंबर 1949, या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल की चौथी तारीख को, 7वीं शुक्ल सप्तमी, यानी इस तारीख को लागू हुआ था संविधान। तो जब आप जन्म लीजिएगा ना तो आपका चंद्रमा के हिसाब से देखा जाएगा कि आप कृष्ण पक्ष में लिए हैं कि शुक्ल पक्ष, अमावस में लिए हैं कि पूर्णिमा में लिए हैं। अब इतना कौन ध्यान रखता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस सबको बहुत वैल्यू देते हैं। समझ में आ गए? शादी ब्याह में भी ये सब चीजें होती हैं। अब एक बात बताइए, आप कितनों भी आप मिला लीजिए ये सब चीजें, और आप अगर बाल बच्चों को कोई संस्कार ही नहीं दिया है, शिक्षा ही नहीं दिया है, तो क्या मतलब बनता है इसमें? अगर आप पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करेंगे, और आलतू फालतू अब पढ़े लिखे नहीं है, वो है ज्यादा बहुत बड़ा सोच है नहीं, तो डेली मार होगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये सब चीजें हालांकि मानने वाले को आप मना नहीं कर सकते, आप मानिए, लेकिन उसके साथ शिक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये पूर्णिमा है। किसी को दिक्कत? कितना दिन में चक्कर लगा? 28, और नहीं तो 29, 28 या 29 दिन, साढ़े 14.5 दिन में एक बार चक्कर लगा लेता है, तो टोटल कितना होता है? 28 या 29। अब एक चीज देखिए, ध्यान से समझिए, ये पूर्णिमा को तो हम कहेंगे फुल मून, किसी को दिक्कत नहीं ना फुल मून, लेकिन ये फुल मून ससुरा 28 दिन में चक्कर लगा देता, 28 दिन में चक्कर लगा लिया, और नहीं तो 29 दिन में। एक बात बताइए, अगर पहली तारीख को पूर्णिमा हो गया तो पक्का समझिए कि अगला पूर्णिमा उसी महीना पड़ने वाला है, क्योंकि अंग्रेजी का महीना ससुरा 30 का है। अगर पहला तारीख या दूसरा तारीख को क्या पड़ गया? पूर्णिमा, तो उसी महीने में आखिरी दिन क्या पड़ेगा? पूर्णिमा, क्योंकि एक पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा में 28 दिन का, एक अमावस से भी अगले अमावस में 28, यानी साइकिल कितने का है? 28 या 29। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पहला, दूसरा या तीसरे तारीख को अगर पूर्णिमा पड़ रहा है तो उसी महीने में लास्ट में आपकी पूर्णिमा की संभावना बन जाए। पहला तारीख को पड़ गया तो कंफर्म पड़ने वाला है, दूसरा को भी पड़ेगा तो कंफर्म, अब तीसरा को पड़ा तो चांसेज है अगर 31 का महीना है तो पड़ जाएगा, ना तो पता चला फरवरी में पड़ा तो जो हिल जाएगा। नहीं समझा? फरवरी में तो हिल जाएगा ना। तो अगर कभी किसी महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, कितने पूर्णिमा? 2, तो पहिल का जो नेचुरल पूर्णिमा था उसे हम कहेंगे फुल मून। क्या कहेंगे? बट जो दूसरा का पूर्णिमा उसी महीने पड़ गया उसे हम कहेंगे ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू। कौन मून? ब्लू मून। वो नीले रंग का दिखता नहीं है, नाम है। एक ही महीने में अगर शुरुआत में पूर्णिमा और लास्ट में पूर्णिमा पड़ने की संभावना होती है तो पहले पूर्णिमा को फुल मून और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून और अमावस को न्यू मून। अमावस को न्यू। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाना। पूर्णिमा को देखना ध्यान से, ये 5 बजे से समय से दिखने लगेगा, बड़का धोधड़ सामने से दिखने, और रात तक। और कभी कभी तो ऐसा वोल्टेज दिखाई देता है तो मत पूछिए। चांद, जो पूर्णिमा की चांदनी रात होती है, लेकिन पूरा दिखेगा या नहीं दिखेगा किस पे डिपेंड करता है? पूर्णिमा। इस घटना को चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं। चंद्रमा की कला, फेजेज ऑफ द मून, फेजेज ऑफ द मून। आगे बढ़ जाए, आगे का क्लास कल समझेगा।